आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि आपको जल्द से जल्द ऐसी ही वीडियो प्राप्त होते रहे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। संविधान शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है तथा संविधान की जननी को हम ब्रिटेन कहलाता है। ठीक है। भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान का प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तभी से माना जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने तथा 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान गठन की मांग की। संविधान में जो महत्वपूर्ण एक्ट आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम याद करेंगे 1700 में 3 आए हैं 73, 84। 1800 में आए हैं 13, 33, 58, 61, 62। 1900 में आए हैं 9, 19, 35। इसको कैसे याद रखेंगे ध्यान दीजिएगा। एक्ट कौन कौन सा है। 1700 में मतलब 1773 और 1784 आया था। 1773 और 1784 कैसे याद करेंगे। देखिए इसमें 11 जोड़ देंगे तो 1773 84 हो जाएगा। बस 2 याद करना है 1700 में। ठीक। आगे है 1800 में 5 एक्ट है। 5 एक्ट आए हैं। कौन कौन से आए हैं। 13, 33, 58, 61, 62। इसको कैसे याद करेंगे। देखिए 13, 33 जब पढ़ेंगे आप देखिए इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। 13, 33 ठीक है। और 61, 62 बीच में क्या है 58 है। इस तरह बस ध्यान रखना है। 13, 33, 58, 61, 62 2-4 बार पढ़िए याद हो जाएगा। अगला है 1900। इसको याद रखना है 9, 19 और 35। क्या लिखना है 9, 19 और 35। इसको कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 9 है यहाँ पे 9 है तो 9, 19 इसमें भी एक जोड़ दिए हैं। ठीक है। और 35 इस तरह एक महत्वपूर्ण एक्ट हैं जो भूल जाते हैं प्राय, तो इसको बस दिमाग में 2 या 4 बार पढ़ना है याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है। आइए हम चर्चा करते हैं। पहला एक्ट आता है 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में उस समय 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग थे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था तथा वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे। कौन था। एलिजाह इम्पे। कैसे याद रखेंगे कि 1773। देखिए 1773 क्या है पहला है। अब पहला कौन आता है रन होता है तो सब लोग क्या करते हैं पहले जाने की कोशिश करते हैं या रन या दौड़। रन मिस दौड़ होता है। रन होता है तो क्या करते पहले जाने की कोशिश। तो यहाँ पे कौन था देखिए वारेन में आया गया रन। तो रन जो था वो 1773 में बंगाल गवर्नर का जनरल था उस समय और उसने 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे। इनको कैसे याद रखेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए 17 को हम लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है। इसमें बस आपको इस तरह कर देना है ए बना देना है। ठीक। एलिजाह इम्पे। 7 को बना देना है ए। कैसे बनाना है इसको ऐसे कर दीजिए फिर ये हो जाएगा। तो एलिजाह इम्पे कैसे एक चीज जब ए बन जाएगा देखिए पहले शब्द में भी ए है और दूसरे शब्द में भी ए है तो क्या हो जाएगा एलिजाह इम्पे। ठीक। आगे आता है 1784 का एक्ट जो एक्ट क्विट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया तथा इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया तथा इसमें दैध शासन को प्रारंभ किया गया। इस दैध शासन को प्रारंभ किया गया। कैसे करना है याद देखिए ध्यान दीजिएगा। दैध से निकलता है 2 और 4 दूनी 8। इस तरह निकलता है 4 दूनी 8। दैध से निकलता है 2 और 4 दूनी 8। ठीक है। जिसमें पहाड़ा 2 को जाए वो क्या हो जाएगा दैध शासन। ठीक।
और एक आप सेटलमेंट कैसे करेंगे, जहाँ दो लोग रहेंगे वहाँ क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ठीक, आगे आता है 1813 का एक्ट। इसमें क्या होता, जो कंपनी थी अधिकार पत्र 30 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। जो कंपनी थी क्या था, उसका 30 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कितने वर्षों तक उसका बढ़ा दिया गया था, 30 वर्षों तक। कैसे याद रखेंगे, देखिए 18 में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 वर्षों में। ठीक है, उस समय कौन कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अगला है 1833। 1833 में क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल था जो उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। कैसे याद रखेंगे, दीजिएगा यहाँ 33 है, 3 2 बार आया है, इसमें भी देखिए जी 2 बार आया है, इसमें भी जी 2 बार, मतलब जी से गवर्नर जनरल, ठीक है, और जी से गवर्नर जनरल। तो इस तरह याद कर सकते हैं। अगला है, इस समय था जो वो लॉर्ड मैकाले था बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसने प्रथम विधि आयोग का गठन किया था। किसने किया था, प्रथम विधि आयोग का गठन था। और कौन था इस समय, मैकाले था। तथा इसने दास प्रथा का भी अंत किया था। किसका अंत किया था, दास प्रथा का भी अंत कर दिया था। आगे बात करें सन 1858 के एक्ट के बारे में, तो इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 30 साल का उसको मिला था 1833 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में उसको अधिकार पत्र, उसको हटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके महारानी ने अपने हाथ में सत्ता ले लिया था। ठीक है, जो भारत पर नियंत्रण करता था। तथा जब ब्रिटिश महारानी ने जब हाथ में लिया तो उन्होंने भारत के मुगल साम्राज्य जो थे उस समय उनके पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तथा उन्होंने ब्रिटिश संसद में एक भारत के राज सचिव जो कि ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी होता था उसको नियुक्त किया। इस समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। किसने थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। कैसे याद रखेंगे, देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और फर्स्ट वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इसको कैसे याद रखेंगे, याद दीजिएगा, कैनिंग से निकल के आता है इनिंग। क्या आता है, इनिंग। तो इनिंग सबसे पहले कौन खेलना चाहता है, जो खेलना चाहता है वो पहले इनिंग खेलना चाहता है। ठीक है, आगे आता है सन 1861 ईस्वी का एक्ट। इसमें गवर्नर जनरल ने अध्यादेश जारी करने का अधिकार हो गया। जो गवर्नर जनरल का अधिकार 6 महीना तक होता था। इसको कैसे याद रखें, देखिए 61 में 6 आया है, यहाँ पे भी 6 महीना। ठीक है, आगे है जो 1862 का एक्ट। इस समय लॉर्ड मैकाले थे तथा जो क्या थे, प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और इन्होंने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को प्रथम बार मनोनीत किया था, संसद में प्रथम बार मनोनीत किया। तथा 1852 ईस्वी में इन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ की। ठीक है, 1852 एक्ट के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ किया गया। अगला आता है 1909 का जो एक्ट था, इसमें बहुत सारे काम हुए हैं। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, तथा इसमें मुस्लिम समुदाय को पृथक चुनाव करने का अधिकार था तथा सांप्रदायिकता निर्वाचन हुआ। तथा सत्येंद्र प्रसाद सिंघा जो वायसराय थे वो फर्स्ट कार्यपालिका सदस्य बने। ठीक है, वायसराय के फर्स्ट कार्यपालिका सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तथा भारत के राज्य सचिव उस समय थे लॉर्ड मार्ले तथा वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। मैंने कैसे याद किया है, देखिए मार्ले मिंटो जो है शब्द, मिंटो से मतलब मिंटू जो शब्द है वह क्या भारतीय है तथा मार्ले क्या है वो अंग्रेजी। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक, आगे आता है 1919 का एक
इसको कैसे याद करेंगे? 1901 को मानट्यू लेम्सफोर्ड सुधार कहा गया तथा इसमें प्रांतों में डच शासन लगाया गया तथा इसी में लोकसभा सेवा आयोग का भी गठन किया गया तथा केंद्रीय बजट अलग राज्य बनाया गया और प्रथम बार महिला मतदान सन 1926 ईस्वी में दिया गया तथा अंततः 1935 ईस्वी में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी तथा प्रांतों में देश शासन समाप्त केंद्र प्रारंभ हो गया तथा साम्प्रदायिकता निर्वाचन पद्धति विस्तार हुआ। वर्मा को अलग कर दिया गया तथा आरबीआई की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हो गई। 1935 एक्ट को मिनी संविधान कहा जाता है तथा इसे ब्रिटिश संसद सर्वोच्च दिया जाता है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।